अगर मैं कहूं हर सेकंड अरबों कॉस्मिक पार्टिकल्स आपके शरीर के आर पार गुजर रहे हैं और आपको पता भी नहीं, तो यह कोई आध्यात्मिक कथन नहीं, यह भौतिकी है। ठीक अभी जब आप यह सुन रहे हैं, लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी विस्फोटित तारे से निकले उच्च ऊर्जा कण आपके शरीर को पार कर रहे हैं। आप स्थिर हैं, लेकिन ब्रह्मांड नहीं, और उसकी वह अदृश्य गति आपको छू रही है। जब अंतरिक्ष से हाई एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो वे टूटकर सेकेंडरी पार्टिकल्स बनाते हैं। इनमें से एक है मुऑन। दरअसल समुद्र तल पर औसतन हर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र से प्रति मिनट लगभग 1 मुऑन गुजरता है। इन कणों की संख्या केवल अनुमान नहीं है। पृथ्वी पर स्थित वेधशालाएं और CERN जैसे संस्थान वर्षों से इनके प्रवाह को माप रहे हैं। क्लाउड चेंबर जैसे उपकरणों में इन कणों की पतली सी रेखाएं आज भी दर्ज की जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष अवलोकन है। मुऑन्स इतनी ऊर्जा लेकर आते हैं कि वे इमारतों को पार कर सकते हैं, और आपको भी। वैज्ञानिक माप बताते हैं हर मिनट सैकड़ों म्यूऑन्स आपके आसपास से गुजरते हैं। कुछ अभी आपके भीतर से गुजर रहे हैं, बिना दर्द, बिना चेतावनी, बिना एहसास। आप महसूस नहीं करते, लेकिन वे यहां हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने मुऑन्स की मदद से मिस्र के प्राचीन पिरामिडों के भीतर छिपी संरचनाएं भी खोजी हैं। ये कण पत्थरों को भी पार कर सकते हैं। अब जरा ठहरिए। आप खुद को एक अलग इकाई मानते हैं, त्वचा से सीमित। लेकिन यदि ब्रह्मांडीय कण आपके आर पार जा रहे हैं, तो आपकी सीमा कहां है? क्या आप सच में एक बंद प्रणाली हैं या एक खुला प्रवाह? हम अक्सर कहते हैं अंतरिक्ष खाली है, लेकिन अंतरिक्ष खाली नहीं है। वह रेडिएशन से भरा है, फील्ड्स से भरा है, पार्टिकल्स से भरा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड आज भी प्रारंभिक ब्रह्मांड की गूंज लिए हुए है। और आपके शरीर के एटम्स, वे कभी किसी तारे के भीतर बने थे। आपकी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम कभी किसी मरते हुए तारे के भीतर बना था। आपकी सांसों में मौजूद ऑक्सीजन कभी किसी प्राचीन सुपरनोवा का हिस्सा थी। आप पृथ्वी के नहीं हैं, आप तारों के इतिहास हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या ये कण हमें नुकसान पहुंचाते हैं? सामान्य स्तर पर नहीं। वायुमंडल हमें ढाल देता है, हमारे DNA रिपेयर सिस्टम्स सक्रिय रहते हैं। लेकिन यहां एक गहरी बात है, जीवन ने स्वयं को इसी कॉस्मिक वातावरण के भीतर विकसित किया है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, हम उसी का परिणाम हैं। प्राचीन ऋषियों ने कॉस्मिक रेज शब्द नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सब कुछ एक ही वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। आज विज्ञान अलग भाषा में वही संकेत दे रहा है। आप ब्रह्मांड के भीतर नहीं रहते, आप ब्रह्मांडीय गतिविधि के भीतर घटित हो रहे हैं। भाषा अलग, संकेत समान। अब असली प्रश्न, यदि हर क्षण ब्रह्मांड आपके भीतर से गुजर रहा है, तो मैं क्या है? त्वचा, मस्तिष्क, स्मृतियां, या एक निरंतर बदलता पैटर्न? भौतिकी कहती है आपके शरीर के अधिकांश एटम्स कुछ वर्षों में बदल जाते हैं, फिर भी आप बने रहते हैं। तो स्थिर क्या है? और शायद इसी खोज में प्राचीन योग दर्शन ने कहा, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जब चित्त की गतिविधियां शांत होती हैं, तो अंतर और बाह्य का भेद धुंधला पड़ने लगता है। मुऑन जैसे कण हमें याद दिलाते हैं कि शरीर उतना बंद ढांचा नहीं है जितना हम मानते हैं। शायद इसी कारण ऋषियों ने चेतना को एक प्रवाह कहा, दीवार नहीं। कल्पना कीजिए, एक म्यूऑन जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी सुपरनोवा से निकला, वह पृथ्वी तक पहुंचा, आपके शरीर से गुजरा और आगे बढ़ गया। उसके लिए आप एक क्षणिक पारगमन थे। ब्रह्मांड के पैमाने पर आप भी एक गुजरती घटना है। लेकिन चेतना, वह अभी यहां है। शायद आध्यात्मिकता का अर्थ आकाश की ओर भागना नहीं, बल्कि यह समझना है कि आकाश पहले से ही आपके भीतर से गुजर रहा है। आप सीमित नहीं हैं, आप बंद नहीं हैं, आप एक जीवित संगम हैं, या तारों के इतिहास और वर्तमान क्षण का। और अब अगला प्रश्न, यदि ब्रह्मांडीय कण आपके शरीर से गुजर रहे हैं, तो क्या आपका मस्तिष्क भी ब्रह्मांड को गुजरने देता है, या वह उसकी व्याख्या गढ़ता है? अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे, क्या हम सच में ब्रह्मांड देख रहे हैं,
या सिर्फ उसका न्यूरल मॉडल? जब भी रात के आकाश को देखें, याद रखिए, आप उसे देख नहीं रहे, आप पहले से ही उसके भीतर हैं। शायद इसीलिए जब हम आकाश को देखते हैं, हमें एक अजीब सी पहचान महसूस होती है।